नमस्कार। इससे पहले वाले भाग में मेरी सहयोगी ममता के साथ आपने महारानियों की छतरियों के बारे में जाना था। अब हम इनके बारे में और जानेंगे। जो पीछे आप देख रहे हैं ये सबसे पुरानी छतरी है और यहाँ पे हमें एक भैया मिले हैं जो इस जगह की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और इस छतरी के बारे में वो हमें बताएं। पुरानी है ये 250 साल पुरानी छतरी है। महाराजा सवाई जय सिंह जी सेकंड जो राजा थे जिन्होंने जयपुर शहर बसाया, उनकी रानी थी चुंडावत कौर जी, उनका मेमोरियल है ये। और इस छतरी को 250 साल हो गए बने हुए। 250 साल तो हाँ। मतलब जयपुर से पहले की है ये? जयपुर नहीं, ये पहले राजा लोग आमेर में रहते थे। जब जयपुर बसे हुए 300 साल हो गए अपने, तो 300 साल के बाद में ये छतरी बनी है। अच्छा, तो ये वाली छतरी इस छतरी से अलग क्यों है? जैसे इसके ऊपर अगर हम देखें तो वो दिया हुआ है और इसके ऊपर नहीं दिया हुआ है, बीच में से ये जगह खाली है, तो ये ऐसी क्यों है? ये बताते हैं कि जो सुहागन रानी होती है उनके ऊपर तो पूरा कवर करके ऊपर छत बनाते हैं, और जो विधवा रानी होती है उनके ऊपर छत नहीं बनाते हैं। अच्छा। तो कुछ अलग से डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फूल वगैरह की डिजाइन है। हाँ, ये तो कारीगर अपनी कला पेश करते थे अलग अलग डिजाइन की का। और ये मार्बल की अगर बात करें तो ये कौन सा मार्बल है यहाँ पे? ये मकराना का मार्बल है। कुछ उधर आगे जो पुरानी छतरियाँ उनमें इटालियन मार्बल लगा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे एक और छतरी है, अगर आप देखें ये विधवा रानी है। ये किन का नाम है इनका? अब नाम तो इस पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि यहाँ पर कई जो पुराने जो गाइड्स हैं वो आते हैं तो उसके बारे में बताते हैं टूरिस्टों के कि भाई। ये वाली छतरी अगर हम देखें तो किन की है? आपको वो ज्योति जी माझी साहिबा थे, उनकी याद में बनी हुई छतरी है। 170 साल पुरानी है ये ज्योति जी माझी साहिबा। तो इनकी कलाकृतियाँ काफ़ी खूबसूरत है, जो इन पे अगर आप देखेंगे तो इतने सुंदर सुंदर कार्य किए हुए हैं, और इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर कारीगरी की हुई है। एक एक चीज़ को अच्छे से तराशा हुआ है और उसको खूबसूरती से दिया हुआ है। आपको बता दें, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये भैया आप थोड़ा इसके बारे में मुझे बताइए। ये ज्योति जी माझी साहिबा की छतरी बनी हुई है। और ये जो रानी साहिबा थे इनकी धर्म के प्रति ज़्यादा आस्था थी। इन्होंने वृंदावन में 3 मंदिर बनवाए। उस टाइम पे 21 लाख रुपए लगाए। 21 लाख रुपए? 21 लाख रुपए उस टाइम पे लगाए थे इन्होंने किस धर्म के वक्त की बात प्रति। बता रहे हैं आप? ये देख लो आप, 1800 कुछ के समय की बात है। अच्छा, 1800 में 21 लाख रुपए। तो ये एक चीज और इसमें हम देखने को मिल रही है, अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो वाद्य यंत्र है। ये वादक यंत्र है। पहले संगीत के इंस्ट्रूमेंट बने हुए ये सारे। गिटार है, वीणा है, वादक है, ढोलक है, मजीरे है, ये अच्छा, सब जिस बने हुए हिसाब से पहले वो रहा करते थे उसी हिसाब से इसकी कलाकृति भी म्यूजिक की। इंस्ट्रूमेंट भी बना रखे हैं। इसमें फ्लोर भी बनाए हुए हैं अलग अलग जगह के। प्रकृति को भी इधर वो किया गया है। और नीचे ये जैसे कि अपने पैर में जो पायल पहनते हैं उसका डिजाइन बना हुआ है। अच्छा, नीचे जो पुरानी उधर छतरियाँ उसमें तो नीचे कारपेट्स कालीन उनके भी डिजाइन है। मैं मेरी सहयोगी को कहूंगी वो जरा कैमरा इस साइड दिखाए। यहाँ पे काफी ही सुंदर डिजाइन बनी हुई है, जो कि हमें ऐसा बताया जा रहा है कि ये डिजाइन जो थी उस टाइम पे पायलों के अंदर होया करती थी। और ये जो डिजाइन है पैर के पायल की डिजाइन है। आप देखें कितना बारीक काम किया हुआ है और इतनी खूबसूरती से इनको किया हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो ये सामने क्या है? अगर हम ये सामने लेडीजों के बैठने के बरामदे हैं। पहले आज के जैसे 40 साल पहले 50 साल पहले पर्दा सिस्टम होता था। उस समय जो भी रॉयल फैमिली लेडीज वगैरह आती थी तो यहाँ पर जैसे कि ये जो बरामदे बने हुए हैं जाली के पीछे, इनमें बैठ जाते थे। फिर उधर सामने जेंट्स लोग बैठते थे, नीचे पूजा करते थे पंडित। तब पूजा कंप्लीट करने के बाद में फिर ये मेमोरियल बनाते हैं। तो ये अच्छा, मतलब जो हम पिक्चरों में देखते हैं कि रानियां पीछे बैठी है और राजा मतलब पूजा वगैरह करा रहे हैं या नीचे शासन चला रहे हैं, वो चीज यहाँ पे देखेंगे। ये 250 साल पुराने बने हुए बरामदे हैं और इनको झरोका कहते हैं शायद, है ना? ये जाली के झरोके यहाँ से पूजा देखते थे तो उस हिसाब से बने हुए हैं। अच्छा, हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जाली के झरोके के बीच में भी एक गैलरी है। अगर यहाँ से रानियां बैठकर देखा करती थी और यहीं उनकी शायद दासियां भी उन्हीं के साथ होती थी, है ना? तो यहाँ पे कैसे रानियों का कैसे सिस्टम रहता था? मतलब कितनी रानी ऐसे कोई डिवाइडेड था? ऐसा नहीं, कुछ भी जो भी आते थे यहाँ बैठते थे, जितने भी मतलब जैसे 20 थी जो भी आ जाए लेडीज यहाँ बैठने के, लेडीजों के बरामदे बना हुए पुराने। अच्छा, तो ये अगर आप देखेंगे ध्यान से ये 250 साल पुराना है जो ऐसा हमें बताया जा रहा है, और यहाँ पे सिर्फ रानियाँ ही बैठा करती थी। अगर आपको बताएं तो यहाँ पे
एक और दरवाज़ा है जो काफ़ी पुराना है और यहाँ से शायद बाहर निकलने का दरवाज़ा है ये, जो नीचे की तरफ हम जाते हैं। ये पूजा का दरवाजा, तो इसी के गेट के ऊपर देखो केले के पत्ते और स्वास्तिक के जो ये निशान बना है। हाँ, देखो केले ये के चीज़ पत्ते। अगर आप देखें तो ये बहुत सुंदर है। हमारे पूजा में केले के पत्ते का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इधर कारीगरी दीवार पे की गई हुई है। आगे सामने की तरफ स्वास्तिक बना है पूरे गेट पे। जैसा हमें ये भैया बता रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे स्वास्तिक भी बने हुए हैं। अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो फूल नीचे की तरफ आ रहे हैं। 3D उसमें इसकी डिज़ाइन की गई है, कलाकृति जो हम बोलते हैं। पूजा जहाँ होती है वो नीचे होती थी। और ये नीचे के एरिया में जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे पूजा पाठ जो भी हुआ करती थी वो यहाँ पे हुआ करती थी। तो राजा कहाँ बैठते थे? उधर आदमी लोग उधर सामने बैठते थे। और ये सामने वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे आदमी या राजा या जो भी होते थे, सैनिक वगैरह, वो वहाँ पे हुआ करते थे। और रानियों का अगर हम देखें तो इधर आप जो झरोके और वो सब देख रहे हैं, यहाँ रानियाँ हुआ करती थी। और वो यहीं से सारी चीज़ें, जो पूजा पाठ जो भी चीज़ें की जाती थी, वो चीज़ें यहीं से देखती थी। तो इसके आगे हम भैया से और जानकारी लेंगे इस जगह की, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी और ऐतिहासिक जगह हैं, जहाँ पे हमको, आपको पता है कि हमारे राजस्थान में इतिहास की इतनी सुंदर सुंदर जगह हैं जहाँ पे हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। अब जो चीज़ हम देख रहे हैं, इस जाली के अंदर भी देखो आप, ये जो डिजाइन बनाई, ये परफ्यूम का जो बोतल होता है उसी का डिजाइन बना हुआ देखो। हाँ, ये आप देख रहे हैं, ये परफ्यूम की बोतल का डिज़ाइन है। उस टाइम में इत्र को बहुत महत्व दिया जाता था। आज तो हमारी जो बॉटल है उनकी डिज़ाइन इतनी खूबसूरत नहीं होती, लेकिन जो उस वक्त की थी वो काफ़ी ही अलग और सुंदर होती थी। इसके अलावा हम आगे आके देखेंगे, ये जो दरवाजा है इस पे जो डिजाइन बनी हुई है, जो फूल होते हैं लौंग का फूल, उसकी डिजाइन में ये पूरा दरवाजा बना हुआ है। अच्छा, तो ये जो दरवाजे की अगर ऊपर आप देखेंगे तो ये लौंग का जो फूल है, जैसा हमें बताया जा रहा है कि लौंग का जो फूल होता है उसकी डिज़ाइन बनाई गई है और ये काफ़ी ही सुंदर है। अगर हम इसे जूम करके देखें तो आपको एक एक फूल बहुत ही साफ सुथरा और ऐसे दिखेगा कि अलग अलग, कोई भी ऐसे मिक्स एंड मैच आपको नहीं दिखेगा। कलाकृति बहुत ही सुंदर की गई। अच्छे फ्लोर बना हुआ है। ये देखिए जो, हाँ, गुलदान हम हमारे घरों में रखते हैं, वो दीवारों पे कला के द्वारा बनाए गए हैं। इधर की खूबसूरती जितनी देखी जाए उतनी कम है। ये देखो ये दरवाजे, ये देखो कितना 250 साल पुराना है, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। और ऊपर जो रेलिंग लगी है उसमें देखो पिकॉक की डिज़ाइन बनी हुई है। रेलिंग में आप देखेंगे पिकॉक की डिज़ाइन है। और जिस जगह को भी आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं उस तरफ रानियां बैठकर देखा करती थी। और आपको बता दें, जब यहाँ पे पूजा पाठ हो जाया करता था उसके बाद क्या किया जाता था, बता रहे थे अभी। पूजा के बाद में फिर ये जो सामने आप देख रहे हैं मेमोरियल, ये मेमोरियल पूजा के बाद में बनती है। पहले यहाँ पूजा होती है, उसके बाद में मेमोरियल अच्छा, पहले पूजा पाठ की जाती है, उसके बाद राजाओं द्वारा ये मेमोरियल बनाए जाते हैं। तो यहाँ ये थी हमने महारानियों की छतरी, जो हमने आप लोगों को जयपुर में विज़िट कराई। इसमें काफ़ी खूबसूरत कलाकृतियाँ हैं और हर कहानी और राजस्थान की हर छोटी से छोटी हिस्टोरिकल जगह पे देखने के लिए द खटक से जुड़े रहिए। मेरी सहयोगी ममता के साथ, धन्यवाद।